जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा डिस्कशन है न्यूरल फोर्ट के हवाले से कि भाई न्यूरल फोर्ट काम कैसे करता है और इसकी कितनी अमाउंट हमने इस्तेमाल करनी है, और जैसे ही हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कितने टाइम तक हम इंतज़ार कर सकते हैं ये काम शुरू कर ले हमारी बॉडी के अंदर जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है और किन लोगों को हम दे सकते हैं, मतलब क्या हम बच्चों को, बड़ों को, जिस किस एज को दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी के हवाले से भी हम जानेंगे भाई क्या इसका स्टेटस क्या है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अवॉइड किस लिए करना है, किन लोगों को किस कंडीशन में अवॉइड करना होता है, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का भी हम तज़किरा करेंगे आज के डिस्कशन में। तो न्यूरल फोर्ट के अंदर हमारे पास है ऑर्फेनाड्रिन सिट्रेट प्लस पैरासीटामोल, ये पहला वाला नाम है और ये दूसरा वाला नाम है। न्यूरल फोर्ट के अलावा भी अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला नाम जो भी हो उसका दूसरा नाम अगर आपको मिला, ये दूसरा नाम की ये वाली बात कर रहा हूँ, उसमें अगर ऑर्फेनाड्रिन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई आप ऐसा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जा कर के आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं, मतलब आपके बॉडी के अंदर जो फट्टे हैं, ख़ास तौर पर अगर बात करें, देखो हमारे नेक है, बैक है, लेग है, आर्म्स हैं, इनकी मसल्स है, उनको अगर दर्द तकलीफ़ आपको हो रही है उसको ठीक करने के लिए आप दवा ले रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा आपको मैंने टच दे दिया। तो आपने देखना है कि भाई हमारे पास जब भी हम मेडिसिन थे हमारे पास एक नाम होता है ऊपर वाला, दूसरा नाम होता है, तो हमने दूसरा नाम को देखना है। अभी तो ऊपर नाम काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ न्यूरल फोर्ट का, तो इसीलिए मैंने पहला नाम लिखा, लेकिन असल हमें इसके हवाले से बात करनी है ना। ऑर्फेनाड्रिन ऊपर नाम से हमारा काम ही नहीं है, कोई भी मेडिसिन हो ऊपर पहला नाम जो भी हो, लेकिन दूसरा नाम अगर उसमें ऑर्फेनाड्रिन हुआ तो ये आपको क्या हेल्प करेगा ज़रा वो समझते हैं। पहले मैं इसके हेल्प को, इसके मैकेनिज़्म को समझाऊँ, आपको थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि हमारे पास बॉडी में 3 किस्म के मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे ढांचे के साथ अटैच होते हैं वो मसल्स, और स्मूथ मसल्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो होल ऑर्गन्स है, हमारा खुराक की नाली है, और उसी के साथ हमारा ब्लैडर है, और इसी तरह से हमारा यूरिनरी सिस्टम है, बिलियरी सिस्टम है, तो वहाँ पर जो मसल्स होते हैं तो उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। कार्डियक जो दिल में होते हैं, ठीक है, तो ये तीनों मसल्स हमारे पास होते हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि भाई ये स्मूथ मसल्स होते हैं, हमारे जो मसाइल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गट का मसला है, इंटेस्टाइन में मरोड़ होता है, पेन होता है, ठीक है। उसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई हमारे यूरिनरी ब्लैडर में है या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, उनका दर्द है। उसी के साथ मतलब जो भी हमारे दर्द है यार, लाइक रिनल कॉलिक है, बिलियरी कॉलिक है, उसके लिए हमने मेडिसिन डिस्कस किए थे, उसका मैकेनिज्म जाना था पिछले लेक्चर्स में, आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या होगा कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक के अलावा हमारे पास स्केलेटल मसल्स में अगर क्या हो जाए, पेन हो जाए, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्फेनाड्रिन, यानी कि न्यूरल फोर्ट हमें हेल्प आउट करता है। इसके अंदर चूँकि 2 चीज़ें हैं ना, पैरासीटामोल भी है, तो उसको थोड़ा सा टच अभी नहीं कर रहे, वैसे हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ऑर्फेनाड्रिन को मेन फोकस हमारा है। तो क्या कर रहा है, ये जो स्केलेटल मसल्स है उनमें अगर आपको पेन हो रहा है, उसको बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, इंजरी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, जो भी होगा, तो लेकिन उस मसल में पेन आपको फील हो रहा है, तो उस पेन के सेंसेशंस को, यानी कि उस दर्द को कम करने के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्फेनाड्रिन ये वहाँ पर हेल्प करता है। अभी कैसे करता है, पहले थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि भाई हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे आसाब होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, तो इनका बड़ा रोल होता है, इन मसल्स को भी ख़ास तौर पर। हमारे पास 2 किस्म के, बल्कि 3 किस्म के आसाब का सिस्टम होता है। एक हमारे पास इनवॉलंटरी है, दूसरा हमारे पास वॉलंटरी है, जो कि यहाँ पर हमने जिक्र करना है मेनली, ख़ास तौर पर कि हमने क्या जिक्र करना है, हमने सोमैटिक जिक्र करना है जो कि वॉलंटरी है। सिंपैथेटिक ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा आसाब खुद ब खुद हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट में हम होते हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम हमारे बॉडी के अंदर जो आसाब का सिस्टम एक्टिव होता है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं, इनवॉलंटरी सिस्टम से। सोमैटिक वॉलंटरी है, मतलब हमारे कंट्रोल में है, हमारे मसल्स को कंट्रोल करने के लिए जो आसाब का निज़ाम है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर हमारा काम होगा। अभी आते हैं टुवर्ड्स कि भाई ये ऑर्फेनाड्रिन काम कैसे करता है। समझे, कोई इंजरी हुई, कोई पेन हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, किसी भी वजह से हमारे मसल्स को स्पाज़म मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, मसल्स हमारे सिकुड़ जाते हैं, मतलब एक तरह से टाइट हो जाते हैं, तो हमें उसके बाद फिर क्या होता है, उसकी फीलिंग्स आ जाती है, भाई हम ना हाथ सीधा कर सकते हैं, ना बैक सीधा कर सकते हैं, ठीक है, नेक सीधा नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे रीजन ख़ास तौर पर हैं, इनमें जो मसल्स हैं, तो सिंपल समझो कि भाई हमारे हड्डियों के साथ जो मसल्स अटैच हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनमें किसी में मतलब ये कि वो सिकुड़ गए, फिर वहाँ से दर्द आना शुरू हो गया, तो वो दर्द आ रहा होता है। कैसे आता है वो, ये मसल्स इन वजूहात की वजह से जब उनको स्पाज़म मिलता है तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि हमारे ब्रेन को,
और उसी के साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई ये मसल्स जो है इसके तरफ से सिग्नल आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं हाँ तो इसको कंट्रैक्शन करो, मज़ीद फिर कंट्रैक्शन का सिग्नल आएंगे, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर मसला है, तो मसले को कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल देता है कि भाई कंट्रैक्शन करो। इस तरह से कंट्रैक्शन के सिग्नल्स मज़ीद जाएंगे और ये मज़ीद दर्द करता जाएगा, पेन के सेंसेशंस हमें मिलते रहेंगे। तो इस टाइम अभी ये बिकॉज ऑफ इंजरी पेन इन्फेक्शन हुआ है, तो इस हालत को वापस रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक और फेनाड्रीन। ये आकर के यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। ये सिग्नल का जो पाथवे हैं, जो साइकिल बनता है, विशेष साइकिल बनता है, इस साइकिल को ये स्टॉप कर लेता है। फिर क्या होता है कि भाई बार बार न्यू सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, वो जो पुराने सिग्नल्स आ गए थे तो उसने अपना टाइम तक गुजार लिया, कॉन्ट्रैक्शन की, तो उसके बाद दोबारा से उसने रिलैक्स भी करना होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो फिर सेंसेशंस है पेन के, वो इंजरी से जो हुआ था उस मसल्स में या फिर इन्फ्लेमेशन से हुआ था, तो वो जो स्पाज़म भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी और पेन भी ख़त्म हो जाता है, इस तरह से करते करते आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से और फेनाड्रीन जो है वो हमें ये जो हमारे मसल्स जो हमारे हड्डियों के साथ अटैच होते हैं उनमें जो खिंचाव था उसको ख़त्म कर लेते हैं और फिर हमें आराम आ जाता है या फिर हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर काम कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। और इसके हवाले से एक बात ये भी मशहूर है कि भाई ये क्या करता है, इसका काम है कि ये हमारे जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं पूरे बॉडी में पेरिफेरली, वहाँ पर भी ये काम करते हैं, इसीलिए हमें फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। एंटी मस्करेनिक काम ये क्या करता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या कॉज करेगा, हमारा माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा और हमारी आइज़ की जो विज़न है वो ब्लर हो जाएगी और हमारा जो हार्ट रेट उसके ऊपर थोड़ा सा इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर लेता है। और उसी के साथ जो यूरिन है जब हम पास करते हैं उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो और ये थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर लेता है। तो ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स किसी किसी में मिल सकते हैं हमें। वो क्योंकि और फेनाड्रीन जो है सेंट्रली भी काम करता है और पेरिफेरली भी काम करता है। ये किस सिस्टम के ऊपर काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दे करके ये काम कर रहा होता है। तो वैसे भी ये सेंट्रली काम कर रहा है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े जो हमें मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरली भी काम कर रहा होता है मस्करेनिक रिसेप्टर्स को बाइंड करके। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स कि भाई हमने कितना जो है इसका डोज इस्तेमाल करना होता है। अभी इसके अंदर जो हमारे पास है वो 50 mg है और फिर न्यूब्रोल फोर्ट के अंदर वैसे इसका 100 mg हमारे पास बाकी डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल होता है। तो हम 100 mg जो है वो वंस अ डे या फिर 2 टाइम्स अ डे जो है वो एज़ पर द कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करना होता है, ये एक ट्रीटमेंट नहीं होती, सिंपल उस कंडीशन को बहाल करना होता है। तो इसको हम बड़े लंबे अरसे तक नहीं वो कर सकते हैं, मतलब ये कि खींच सकते हैं। बस सिर्फ क्या करना होगा कि भाई कोई एक आध वीक तक हम इसको एक्सप्लेन वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी हमें 3 दिन के अंदर जो है वो 2 दिन के अंदर जो है फिर 1 दिन के अंदर बाज़ लोगों में जो भी डिपेंड करता है कि कितना सख्त किस्म का स्पाज़म था, खिंचाव था, वो ठीक हो जाता है। तो वही हमने जो हमारे टीन्स हैं मतलब 13, 14, 15, 16 जो हमारे एज होते हैं उनमें हम दे सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन है क्योंकि स्टडीज़ नहीं है, तो एहतियात करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी में ये कैटेगरी सी में लाई करता है। तो मतलब बताने का मेरा ये है कि भाई हमने पहले देखना है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास जो फ़ायदे हैं और नुकसान है उसको देख करके देखना होगा, फिर इस्तेमाल करना होगा। मतलब इसके देने से हमें फ़ायदा मिलता है या फिर नुकसान मिलता है। अगर हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलता है फिर नुकसान का हम केयर नहीं करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किन लोगों ने अवॉइड करना होता है, भाई अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, अगर करना है तो फिर आपने ड्राइविंग नहीं करनी। और अगर किसी को आंख का मसला है और किसी को प्रोस्टेट का मसला है और हार्ट के मसले हैं, भाई इन मसाइल में हमने बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। किसको? और फेनाड्रीन को वो किसी भी मेडिसिन में अगर हो, न्यूब्रोल फोर्ट में है, किसी और मेडिसिन में जिसमें भी हो, तो हमने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। सो दिस वाज डिस्कशन ऑफ टुडेज़ मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन जो भी आप रिक्वायर करते हैं कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख लीजिएगा और अगर उस कमेंट के ऊपर लाइक्स आते हैं तो हम फर्स्ट उसी कमेंट का जो वो भी मेडिसिन है उसी के ऊपर लेक्चर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स ले सकें रिगार्डिंग मेडिसिन और उसके प्रॉपर यूज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।